अभी तक जो है दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अभी तक दोस्तों समराइज किया था अबाउट द क्लास 1। सिमिलैरिटी के क्लास 1 में हम लोगों ने माय डियर फ्रेंड्स डिस्कस किया अलग अलग कंसेप्ट्स, अलग अलग फंडास। कैसे फंडास सर? जैसे हम लोगों ने जाना कि सिमिलैरिटी क्या होता है और कब अपने बोल सकते हैं कि दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। उसमें हम लोगों ने साइड एंगल साइड रूल पढ़ा, साइड वाला रूल पढ़ा, या एंगल वाला रूल पढ़ा। ठीक है जी सर। फिर हम लोगों ने कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस किए थे, बट दोज वर वेरी बेसिक। अपने बहुत प्रैक्टिस करेंगे, पर अभी मैं फंडामेंटल्स के सेकंड क्लास में हूँ सिमिलैरिटी के, जहां मैं कुछ फंडे और आपको बताना चाहता हूँ बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सम्स। मैं सारा फंडाज आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना जी सर। हालांकि फर्स्ट क्लास में भी हम लोगों ने किया प्रैक्टिस सम्स, बट दोज आर नथिंग, अभी बहुत करने वाले हैं प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो सर अब बताना शुरू करो। गाइस मैं स्टार्ट कर रहा हूं थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मैं स्टार्ट कर रहा हूं गाइस थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सुनिएगा आप लोग बात को। इस थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या बोलती है गाइस, आइए आप लोग को समझाता हूं, आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये एक ट्राइंगल है गाइस। क्या है ये एक ट्राइंगल है। एक प्रोपोर्शनैलिटी का थ्योरम है सिमिलैरिटी के अंदर, जो बोलता है कि अगर मान लीजिए आपने एक लाइन ड्रॉ किया ट्राइंगल में कुछ इस प्रकार कि वो पैरेलल है टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये लिखता हूं मैं बात को, है ना। हाँ सर। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल मतलब एकदम एग्जैक्टली सेम तरीके से भाग रहा है, कभी मिट नहीं करेगा। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल। मैंने तो एक साइड के लिए बताया, मान लीजिए ये ए बी सी है, ये डी ई है, तो मैंने जो डी ई बनाया वो बी सी से पैरेलल है। तो गाइस क्वेश्चन फॉर थ्योरम क्या बोलता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल देन आप बोल सकते हो जैसे यहां पर अदर टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब एडी मतलब वो लाइन दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनली बांटेगा। एडी बाई डी बी विल बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ये थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलता है। अगर ये ट्राइंगल 1 है मान लो, तो थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसके लिए बोलता है। पर क्या खाली वो वाला साइड से पैरेलल हो जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो मैं दूसरा ट्राइंगल बनाया, सुनो, ए बी सी। जी सर बिल्कुल। अगर गाइस मैं दूसरा ट्राइंगल बनाया, आप लोग ध्यान दो, यहां पर मैंने ये बना दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोग देखो, इसका नाम मैं रख देता हूं ई और एफ। तो ई एफ अगर मैंने बनाया तो वो भी तो ट्राइंगल का एक साइड है, ए बी उसी के पैरेलल बनाया ना मैंने। सर बिल्कुल सही बात है। तो ये थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फिर क्या बोलता है, अगर वैसी बात है तो ये जैसे नंबर 2 हो गया, तो इसके केस में क्या होगा, अगेन सेम प्रोपोर्शनैलिटी रूल, ए एफ बाई एफ सी गाइस होगा किसके बराबर दोस्तों, बीई बाई ई सी के बराबर। अच्छा सर, ये बात है सर। मैंने कहा हाँ दोस्त ये बात है सर आगे बात करिए बात प्लीज। मैं बोला ओके मैं आगे बातें करता हूँ, ठीक है ना जी सर बिल्कुल। मैं बोला ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। आप लोग को अब ये बता रहा हूं एरिया वाला फंडा क्या बोलता है, ध्यान से सुनना कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, अच्छा एरिया थ्योरम, यहां पर मैं हेडिंग दे देता हूं एरिया थ्योरम। चिंता ना करें, फिर क्वेश्चंस करने वाले हैं अपने। एरिया थ्योरम गाइस, ये एरिया थ्योरम क्या बोलता है, दो ट्राइंगल्स है आप लोगों के पास, ए बी सी। जी सर बिल्कुल है, दो। अब वैसे ही मैं एक दूसरा ट्राइंगल भी बना देता हूं। मान लीजिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। हाँ सर हमें क्या सिमिलरिटी प्रूफ करना होगा? मैं बोला नहीं अभी नहीं करना, पर हम लोग मान रहे हैं दोनों सिमिलर है। इफ ये रूल जो मैं अब सिखा रहा हूं ये तब है जब दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे से सिमिलर है गाइस, कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, ध्यान से सुनना, अगर गाइस दो ट्राइंगल सिमिलर है तब
तब होता क्या है, एरिया का जो रेशियो है, डेरिवेशन भी मैं दिखा देता पर मोस्टली एमसीक्यू आने वाला है तो मैं डेरिवेशन फेरिवेशन पे टाइम पास नहीं करूंगा। बाई एरिया ऑफ DEF विल बी इक्वल टू साइड का स्क्वायर प्रोपोर्शन, मतलब AB बाई DE होल स्क्वायर। ओ वैसे ही इक्वल्स टू BC बाई EF होल स्क्वायर। अच्छा, इक्वल्स टू AC बाई DF होल स्क्वायर। अच्छा सर, जी हाँ बिल्कुल ये बात है दोस्तों। सर मामला तो क्लियर है। अब मैं बोला ध्यान दीजिए, ये बातें कौन कहता है, ये बातें एरिया थ्योरम कहता है। अब फ्रेंड्स अगर एरिया थ्योरम ये बातें कहता है, ठीक है ना, तो अब सर क्यों ना कुछ प्रैक्टिस आप करवाओ जिससे हम लोग का इसका रिवीजन हो। मैं बोला हाँ, इट्स द राइट टाइम, आप लोग ने कहा फॉर प्रैक्टिस। सर चलिए बताइए अब आप क्वेश्चन को जो आप करवाने वाले हैं। आइए दोस्तों देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, मैं लिख कर बता रहा हूँ, सुनिएगा आप लोग बात को, है ना। हाँ सर बोलिए सर। क्वेश्चन 1 है, गिवन दैट, ये मैं एमसीक्यू स्टाइल वाला नहीं करवा रहा बिकॉज मैं चाहता हूँ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए विद थ्योरम्स आप लोग। गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर। मान लेते हैं अपने लोग ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR जो है वो सिमिलर है, तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड नंबर वन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABC to area of PQR, ratio of area of ABC to PQR if their corresponding sides, मतलब अगर उनके corresponding sides का रेशियो है, if their corresponding sides are in ratio 1:3, ठीक है ना। समझना ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, इस वजह से ऐसे ही लिख रहा हूं, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, next ratio of corresponding sides if ratio of sides, हम लोग को निकालना है रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एरियाज एक्चुअली, ठीक है ना। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एरियाज इफ रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 25:36। सर अब आप क्या करोगे सर? अब आप, मैं बोला ध्यान से सुनना, अगर आप लोग के पास गाइस ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR दिया हुआ है तो हाउ आर यू गोइंग टू अप्रोच द सेम? मैंने कहा बहुत सिंपल है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABC टू ये निकालना है, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू, सुनिएगा आप लोग बात को, साइड का स्क्वायर मतलब 1/3 होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने आप लोगों को लिखा रखा है देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। सर बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने, तो 1/3 होल स्क्वायर दैट्स गोना एंड अप विथ 1/9। ओह अच्छा। नंबर 2 अपने को बोला गया रेशियो ऑफ एरिया निकालो अगर रेशियो ऑफ साइड्स दिया हुआ है। मैंने कहा यार बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें नहीं पता क्या है, भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हमें क्या है मालूम नहीं है ना। हाँ सर, लेकिन हमें ये बोला गया है। अच्छा एक चीज़ और एक करेक्शन है, यहाँ पर जो है वो करेस्पॉन्डिंग साइड्स ही होगा, है ना। इफ रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल्स टू, बिल्कुल सही कहा सर आपने, एरियाज का रेशियो दिया हुआ है सर हमें। अच्छा तो रेशियो ऑफ साइड्स निकालना है, तो मैंने कहा भैया अगर साइड्स का रेशियो निकालना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वल्स टू रेशियो ऑफ साइड्स। अब आप लोग समझना, अगर एरिया का रेशियो गाइस कितना है 25 बाई ये है, क्या नाम है 25/36, तो रेशियो ऑफ साइड का स्क्वायर होता है एरिया। तो यानी कि मैं बोलूंगा कि रेशियो ऑफ साइड क्या होगा, अगर स्क्वायर है रेशियो ऑफ साइड तो यहाँ के रूट हो जाएगा गाइस, तो यानी कि रेशियो ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेशियो ऑफ एरिया दिया हुआ था तो रेशियो ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा सर 5/6 हो जाएगा सर। तो ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है।
मतलब सिंपल में अपने को क्या याद रखने का मार्क्स मिला कि रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड्स, सीधा सा बात है, सो रेशियो ऑफ साइड्स का स्क्वायर, सीधी बात, नो बकवास। अच्छा सर ये मामला है, मैंने कहा बिल्कुल ये मामला है। ये तो था गाइस क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का, ये तो था गाइस क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं बात करता हूँ। सर बताओ क्या, मैं बोला ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अपने को बोल दिया गया कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल डीईएफ से, ये अपने को दिया हुआ है। और अपने को क्या दिया हुआ है दोस्तों, अगर मैं बताऊं आपको, दिया हुआ है कि जो बीसी है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और ईएफ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैंने कहा यार ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। तो सर कैसे करोगे आप, जरा बताइए हमें। मैं बोला देखिए आप लोग दोस्तों, ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। अच्छा अब अगर मैं साइड का स्क्वायर का बात करूं तो देखो एबीसी वाले साइड का नाम बीसी है, ईएफ वाले साइड का नाम ईएफ है। एरिया का रेशियो हमेशा साइड का स्क्वायर होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स का। सर बात तो सही कहते हो, मैंने कहा बीसी और ईएफ मुझे मालूम भी है, तो भैया आप लोग एक से ही समझो, और एरिया ऑफ ये भी मालूम है, तो मतलब 54 बाई एरिया, ये एरिया लिख दूं मैं, बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ जो है, बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ जो है वो क्या है, बीसी बाई ईएफ का होल स्क्वायर। बीसी है 3 सेंटीमीटर और ईएफ है 4 सेंटीमीटर, सो 3/4 होल स्क्वायर, यानी कि 54 बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इक्वल्स टू 9/16। सर अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 54 इंटू 16 इक्वल्स टू 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। अब अगर मैं 9 को इधर भेज दूँ गाइस, तो 54 इंटू 16/9 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। कट गया 16 6 96, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ हो गया गाइस 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ सकता है, आपको बोल देगा बताओ वही क्या है, 96 है, 86 है, 87 है, 21 है, मतलब दे कैन गिव यू ऑप्शन सर, दे कैन गिव यू मल्टीपल ऑप्शंस माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों को पिक एंड चूज करना, पिक एंड चूज करना। सर ये मामला है क्या, मैंने बोला हाँ ये मामला है दोस्तों। सर और आगे बात करिए अब आप, मैं बोला ओके फ्रेंड्स और आगे बात करता हूं, आप लोग गाइस पे अटेंशन, है ना। हाँ सर बताएं, हम लोग सुन रहे हैं आपकी बात को। जी सर, तो गाइस अगर आप लोग सुने मेरी बात को ध्यान से, अगर आप लोग फोकस करें मेरी बात को ध्यान से, तो वेयर आर वी हेडेड नाउ, व्हाट आर वी हेडेड टू राइट नाउ। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। और थोड़ा सा क्वेश्चन को सर क्या आप टफ नहीं करेंगे, मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, मैंने कहा बिल्कुल टफ करेंगे। हाँ सर बताइए सर, थोड़ा टफ बताइए सर। मैंने बोला देख लो आप लोग क्वेश्चन। अब फिगर आ गया जिसमें अपने लोग को फिगर का वैल्यूज और ये सब दिया हुआ है इन दी एडजॉइनिंग फिगर, है ना, क्योंकि सबके हाथ में आज क्लास में बुक नहीं होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, है ना। इन द एडजॉइनिंग फिगर PB and QA are perpendicular to the line segment AB, ठीक है ना, are perpendicular to the line segment AB, ठीक है ना, are perpendicular to the line segment AB, ठीक है ना। जी सर बिल्कुल आगे बताएं आप। अब मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन ने हमें कहा कि PQ 6 सेंटीमीटर है। क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा कि PQ 6 सेंटीमीटर है और PQ 6 सेंटीमीटर है और OQ 9 सेंटीमीटर है। OQ कितना है गाइस, 9 सेंटीमीटर है। जी हाँ बिल्कुल सर सही बात है सर। अब आप लोगों को क्या बोला गया, एरिया ऑफ, और ऑल्सो हम लोग को बोला गया एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल POB is 120 centimeter square. Find area of triangle QOA. सर अब डायग्राम हमें दिया हुआ है,
मैंने कहा गाइस डायग्राम देखो, जो डायग्राम दिया हुआ है वो मैं कॉपी कर देता हूँ, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बना रहा है, खुद बनाया है, ठीक है ना। इट्स गिवन इन द क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी बार आप लोग परेशान हो जाते हो कि सर डायग्राम आपने बनाया, दिया हुआ है, ब्ला 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 ब्ला, इसीलिए मैंने कहा भाई दिया हुआ है, ठीक है। ये है ए बी, ये है पी, ये है क्यू और ये है ओ। जी सर बिल्कुल। अब मैं क्या बोलता हूँ ध्यान से सुनना, हाँ सर बताओ क्या। गाइस आप लोग अगर ध्यान दो तो यहाँ पर आपको पहले एओ क्यू और पीओबी को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं किए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सर वो आप कैसे प्लान कर रहे हो करने का? मैं बोला ध्यान देना, बहुत ही सिंपल तरीका है प्रूफ करने का। जी सर बताएं आप क्या तरीका है। ये लोगों ने कहा ए बी पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 है तो ये भी 90 है, तो इसका मतलब मैं क्या बोलता हूं, इन ट्राइंगल एओक्यू एंड ट्राइंगल पीओबी। याद रखना एरिया वाला थ्योरम की एरिया बाय एरिया इक्वल टू साइड बाय साइड का स्क्वायर तब यूज कर सकते हैं व्हेन दे आर सिमिलर। इन दिस क्वेश्चन यू हैव गॉट टू प्रूव इट सिमिलर पहले। हाँ सर वी अंडरस्टूड सर। तो अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग से, तो सर कैसे करेंगे जरा आप बताना। मैं बोला ध्यान दीजिए, हाँ इन ट्राइंगल एओ की एंड ट्राइंगल पीओबी। गाइस आप लोग देखो एंगल ए और एंगल बी आप लोग का 90 है, ये जानते हैं आप लोग, पहला वाला। अच्छा दूसरा मैं बोल रहा हूँ ये वर्टिकली अपोजिट है, एंगल एओ क्यू इक्वल्स टू एंगल बीओपी। सर देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर दो कॉमन सेंस क्या बोलता है, अगर ट्राइंगल का दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल ही होगा जनाब, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। वर्टिकली अपोजिट, हालांकि हम लोग दो प्रूफ कर दिए, दैट इज इनफ। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल एओक्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीओबी बाय एंगल पोस्टुलेट। अग्रीड सर। याद रखना एरिया वाला थ्योरम यू विल नॉट यूज अंटिल एंड अनलेस यू हैव प्रूव्ड द सिमिलैरिटी ऑफ द सेम। ओके अब मैं बोल सकता हूं गाइस ध्यान से सुनना कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओक्यू है बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पीओबी जो है गाइस, सुनिएगा आप लोग ध्यान से। एओक्यू और पीओबी जो ट्राइंगल्स है आपको देखो निकालना क्या है। हाँ पीक्यू 9 दिया हुआ है, ओक्यू 9 दिया हुआ है। सुनना देखो अब आप लोग, पीक्यू कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ओके लेट मी राइट इट डाउन, पीक्यू 6 सेंटीमीटर और ओक्यू जो है वो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनफैक्ट अगर आप लोग को मैं बताऊं, हाँ तो क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक था, मैं उसको ठीक करके बता दे रहा हूं आप लोग को। ओक्यू जो है हम लोगों को वो तो 9, खैर मैंने ठीक ही लिखा था। ओपी जो है वो 6 दिया हुआ है हमें। तो सर अब आप लोग समझना, ये 9 है और ये 6 है। अब आप लोग लिख सकते हो ना एरिया बाई दिस इज इक्वल्स टू ओक्यू स्क्वायर बाई ओपी स्क्वायर। बिल्कुल सर, क्योंकि ये रिस्पेक्टिवली इनका पार्ट्स है। तो गाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल पीओबी कितना है 120 है, तो आप लोग का एरिया ऑफ ट्राइंगल एओक्यू बाई 120 इज इक्वल्स टू ओक्यू स्क्वायर बाई ओपी स्क्वायर। ओक्यू है 9 बाई ओपी है 6, तो 9 बाई 6 होल स्क्वायर। सर बात तो सही है सर। तो यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एओक्यू जो है वो क्या हो गया, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 120, 620, 327 और गाइस 210, यानी कि व्हेन यू लैंड अप, वेयर डू यू लैंड अप गाइस, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर डियर फ्रेंड्स, तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि एरिया का जो है आपका वैल्यू आ चुका है। अच्छा सर ये है क्या बातचीत? मैंने कहा हाँ ये बातचीत। ओके सर।